जिस वक्त चीन हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन से कटोरा लेके भीख मांग रहे थे। ये बहुत शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं के नाम पे देश को चीन के हाथ बेच रहे हैं और ये जो उधार लिया गया है प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजना के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए इतना बड़ा उधार देश के ऊपर थोपा है। हम सबको ये मालूम है कि पिछले 2 सालों से चीन जो है धीरे धीरे भारत की जमीन को कब्जाता जा रहा है। पहले डोकलाम के अंदर उन्होंने कब्जा किया और इस साल 8 मई से खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन गलवान घाटी के अंदर भारतीय जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। मोटे तौर पे ये सब लोग कह रहे हैं करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन, हिंदुस्तान की जमीन चीन ने कब्जा रखी है। 15 जून का वाकया हम सबको मालूम है, जब दर्जनों भारतीय सैनिकों को बेरहमी से कील लगे हुए डंडों से पीट पीट के मौत के घाट उतारा गया। जिस वक्त चीन हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन से कटोरा लेके भीख मांग रहे थे। ये बहुत शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए। 15 जून को सैनिक मारे गए और 19 जून को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चीन से $750 मिलियन का लोन लिया, मतलब 5521 करोड़ रुपए का लोन लिया। उसके कुछ दिनों बाद दूसरा लोन लिया गया और दोनों लोन मिलाकर उसकी कीमत है 1350 मिलियन $, जिसको अगर रुपयों में देखें हिंदुस्तानी रुपयों में 9202 करोड़ रुपए। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो हजारों आर्टिकल्स इसके ऊपर मिल जाएंगे। कूटनीतिक, स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज ऑफ चाइना, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना के अंदर सबसे बड़ा उनका जो शस्त्र है वो मिलिट्री नहीं है, वो है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। मतलब कर्ज के अंदर आप छोटे छोटे देशों को इस तरह से आप उनको फंसा लेते हैं कि फिर वो आपके सारे मिलिट्री स्ट्रैटेजिक जो भी आपके फैसले होते हैं उसके आगे वो सर झुका देते हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी जी को भगवान मानते होंगे उन सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी गूगल पे डाल के देखिएगा कि उसके बारे में क्या आता है। विकिपीडिया के अंदर मैं आपकी उसको डेफिनेशन बता रहा हूं। चीन की एक नई कूटनीति है जिसके जरिए चीन पहले छोटे छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कर्ज देता है, उन्हें अपना कर्जदार बनाता है, फिर बाद में उसकी संपत्ति को अपना कब्जा कर लेता है। चीन कर्ज के जाल में दुनिया के देशों को फंसाता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर की जीडीपी का करीब 6% के बराबर कर्ज चीन ने दूसरे देशों को दिया है। और जिस कर्ज की बात मैं आपसे कर रहा हूं उसका नाम है AII बैंक। इस बैंक को बनाने की मंशा जी जिनपिंग की बहुत पुरानी थी। 2013 में उन्होंने इस बैंक को बनाने की मंशा की थी, जिसके अंदर चाइना का स्टेक सबसे ज्यादा है। और 2016 में भारत इस चीज को मान गया और 2016 जनवरी में इस बैंक की स्थापना की गई। और ये बैंक चाइना ने डिक्लेयर किया है कि ये बैंक के द्वारा और अन्य चीनी बैंकों के द्वारा चाइना भारत के अंदर इस साल $3 खरब का निवेश करना चाहता है, उधार देना चाहता है $3 बिलियन का। चाइना भारत के अंदर रेल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, रोड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, चेन्नई के अंदर पेरिफेरल रोड प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, मुंबई मेट्रो में इन्वेस्ट कर रहा है, हरियाणा बाईपास लेन में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब तमाम देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, उधार दे रहा है हमको। और ऐसे कई देश हैं जिनको उधार देके चाइना ने उन देशों में मनमानी की है। एक बहुत सरल उदाहरण है श्रीलंका का, जहां पे बंदरगाह और हवाई अड्डा बनाने के लिए चीन ने उधार दिया। उस उधार को देने की शर्तें इतनी टेढ़ी थी कि श्रीलंका उस उधार को वापस नहीं कर पाया और आज चीन का कब्जा है उनके बंदरगाह और उनके हवाई अड्डे पे, जिसके कारण भारत, जापान और अमेरिका तक को रात को नींद आनी बंद हो गई कि अब चीन जब चाहे अपने देश के अलावा श्रीलंका के एयर बेसिस को भी, नेवल बेसिस को भी युद्ध के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत
गंभीर बात है। इसी तरीके से चीन ने पाकिस्तान, मलेशिया, मालदीव्स, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और बहुत कुछ ही दिनों पहले लाओस के अंदर इसी तरीके से चीन ने लाओस को उधार दिया था, वो उधार वापस नहीं कर पाया और आज लाओस की पावर ग्रिड चीन के कब्जे में। आप सोचिए, अगर देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीन के कब्जे में होंगे तो हम क्या बचेंगे। नेपाल आज चीन की बात मानता है क्योंकि चीन ने नेपाल को कर्ज में डिबो रखा है। भूटान हमारी बात नहीं मानता, बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं है, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। ये सब अब चीन के इसलिए दोस्त हैं क्योंकि चीन के आगे इन सब ने घुटने टेक दिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुझे बहुत दुख है क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कुछ साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, मगर देश को बेच के चले जाएंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच के चले जाएंगे। मैं सब भाजपा के लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये वक्त किसी व्यक्ति से मोहब्बत करने का नहीं है। आप देश से मोहब्बत करो, देश की सरजमीन से मोहब्बत करो, भारत माता से मोहब्बत करो। आज हमारे प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं के नाम पे देश को चीन के हाथ बेच रहे हैं और ये जो उधार लिया गया है प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजना के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए इतना बड़ा उधार देश के ऊपर थोपा है। बहुत बहुत धन्यवाद।